और एक मीटिंग में 100 करोड़ खर्चा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के माँ के पेट में पलने वाले बच्चों के ऊपर भी 29,000 रुपया कर्जा है। तो आप समझ सकते हैं इस गरीब राज्य में नरेंद्र मोदी जी तो अब नुक्कड़ सभा करेंगे गाँव-गाँव। जहाँ तक महिला का 10-10 हज़ार रुपया का सवाल है, तो महिला पहले कपड़ा पहनती थी, पहले इतना सुंदर लगती थी, कोई पढ़ी लिखी थी, हम ही से लड़ाई हुआ विधान परिषद में। बात करते हैं भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाए ये श्री राम नहीं कहता, अब भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए ये रहमान नहीं कहता, क्योंकि पानी की कोई जात नहीं होती है, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, और जहाँ इंसानियत जिंदा होता है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर हमेशा कहती है न तो हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में। तेजस्वी जी आए थे कानू समाज से, हमारे अति पिछड़ा में अति पिछड़ा की बेटी हूँ, दाढ़ी बनाने वाला था, और कानू समाज के शहादत दिए थे 1974 में। नित्यानंद साहू जी तो कानू समाज से थे, उन्हीं का मूर्ति का अनावरण था, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आदमकद प्रतिमा का अनावरण था आपको जो खदावनपुर में। और आपको बछवाड़ा में हमारे पूर्व विधायक जो स्वर्गीय हो गए उत्तम यादव जी का मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए थे, उसी के लिए मैं भी यहाँ आई थी। और जन सैलाब आप देख रहे हैं, सुबह बताता है कि शाम कैसा होगा। क्या लगता है लगातार तेजस्वी यादव बेगूसराय का दौरा कर रहे हैं? लगातार दौरा कहाँ कर रहे हैं, वो 11 जिला जो छूट गया था, हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी की तरफ थोड़े दौरा कर रहे हैं बिहार का। एक एक दिन में आके 100 करोड़ रुपया गरीब जनता का गाढ़ी कमाई को जो है मीटिंग में खत्म कर रहे हैं। और 200 मीटिंग कम से कम जब से बने 11 साल में 200 मीटिंग किए होंगे, और एक मीटिंग में 100 करोड़ खर्चा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के माँ के पेट में पलने वाले बच्चों के ऊपर भी 29,000 रुपया कर्जा है। तो आप समझ सकते हैं इस गरीब राज्य में नरेंद्र मोदी जी तो अब नुक्कड़ सभा करेंगे गाँव-गाँव। हमारे नेता तो आज मूर्ति का अनावरण था आए, और जो 11 जिला छूट गई थी वोट अधिकार यात्रा में, तो बिहार अधिकार यात्रा में वो आए थे। आज नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी भी बोले थे प्रत्येक जनता के खाते में 15-15 लाख जाएगा, काला धन आएगा, जुबा तुमने नौकरी ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगा, कमर तोड़ महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल की कीमत कम होगी, किसान को लागत मूल्य का दुगुना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं कौन कौन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गाँव, क्या क्या नहीं किए, कुछ हुआ नहीं न हुआ। ये जुमलेबाज के साथ जुमलेबाज के मिट्टी में मिल जाएंगे या उसके साथ नहीं जाएंगे, डीएनए खराब बा, उसी के गोद में बैठ कर झुलवा झुल की बातों को क्या, उनका इकबाल खत्म हो गया है, ऐसी मिट्टी पलित हो गए हैं, मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, खटारा सरकार लेकर उनके कंधा पर उछल नहीं रहे, उनको चलाए जा रहे हैं। और जहाँ तक महिला का 10-10 हज़ार रुपया का सवाल है, तो महिला पहले कपड़ा पहनती थी, पहले इतना सुंदर लगती थी, कोई पढ़ी लिखी थी, हम ही से लड़ाई हुआ विधान परिषद में। इसलिए जो है नीतीश कुमार जी के बातों पर महिला को खास करके भरोसा नहीं रह गया। जिस नीतीश के राज्य में महिला के साथ सिर्फ गैंगे रेप नहीं होता है, पैर में कोटी भी ठोका जाता है, और उतना ही छोटी छोटी बच्ची के साथ कार से लेकर के और स्कूल के जो है बाथरूम में रेपे नहीं होता है, जला के मार दिया जाता है। इसलिए बिहार की महिला वो 10-10 हज़ार रुपया उसको नहीं चाहिए, उनको तेजस्वी यादव चाहिए। तेजस्वी का 2500 रुपया काफी है, जो 30,000 साल मिलेगा वो रिटर्निंग नहीं होगा, ये जीविका के माध्यम से देंगे या सूद समेत वसूली करेंगे चुनाव के बाद। हाल ही में गिरिराज सिंह बोले हैं मुसलमान अगर आज़ादी के समय पाकिस्तान चले जाते तो देश की हालत नहीं होती। ये देश किसी के बाप का है क्या? जितना हिंदू का खून आज़ादी में गिरा है, शहादत दिया है, उतना मुस्लिम भी है। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों का है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उन सबों का है। ये तो गाय गंगा दंगा की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कब्रिस्तान श्मशान की बात करते हैं। भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाए ये श्री राम नहीं कहता, अब भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए ये रहमान नहीं कहता, क्योंकि पानी की कोई जात नहीं होती है, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, और जहाँ इंसानियत जिंदा होता है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती है। कोई कहता हिंदू खतरे में है, कोई कहता मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर हमेशा कहती है न तो हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। वोट चोर गद्दी चोर, आज बच्चा बोल रहा है आरक्षण चोर गद्दी चोर।